अग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम्। आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। नन्दनन्दन पदारविन्दयो स्यन्दमानमकरन्दबिन्दवः सिन्धवः परमसौख्यसम्पदा नन्दयन्तु हृदयं ममानिशम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात कतिपय शब्दों द्वारा आप लोगों की सेवा की जाएगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
भजो गिरिधर गोविंद बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व का प्रत्येक जीव दुखी है। क्यों दुखी है? और उस दुख से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा? बहुत से प्रश्न हैं जिन्हें हल करना है। अनंत बार हमको मानव देह मिला, किंतु हमने इन प्रश्नों पर विचार नहीं किया। इसलिए हमको हमारा लक्ष्य नहीं मिला। लक्ष्य क्या है? हम चाहते क्या है? तो कुछ भोले लोग कहते हैं हम चाहते हैं हमें कोई दुख न मिले। अरे तो क्या मिले? बस दुख न मिले? तो फिर क्या मिलेगा? दुख का उल्टा मिले। दुख का उल्टा क्या है? आनंद, सुख, रस, मजा, लुत्फ, चैन, शांति, हैप्पीनेस, पीस, ये अनेक शब्दों से वो बोला जाता है। वो कैसा होता है ये पता नहीं। अरे उसकी कोई परिभाषा तो होगी। हाँ, उसकी परिभाषा सुनते हैं वेदों के द्वारा, और जिन लोगों ने उसको प्राप्त किया उन लोगों ने बताया। वो क्या है परिभाषा? यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्योपनिषद 7:23-1।
अनंत मात्रा का हो और सदा के लिए हो और प्रतिक्षण बढ़ता जाए, उसको आनंद कहते हैं। सहैव रसानाम रसतमः परमः, वो कहाँ है? रसो वै सः, 2:7 तैत्तरीयोपनिषद। वो है। क्या मतलब? वो है एक जिसके तुम हो। क्या कहानी बुझा रहे हैं आप? हाँ हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। एक तुम हो और एक तुम्हारा है। तुम नहीं जानते तुम कौन हो। जानते क्यों नहीं? हम मनुष्य हैं। मेरा नाम रमेश है, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। अरे ये सब नहीं, तुम ये सब नहीं हो। ये तो सब तुम्हारे हैं। तुम बोलते हो ना हमारा शरीर, हमारा, रा शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? वो हमसे पृथक होता है। जैसे हमारा मकान हम मकान नहीं है, वैसे हमारा शरीर हम शरीर नहीं है। हमारी जाति ब्राह्मण, हम ब्राह्मण नहीं है। ये तो शरीर की आप बातें बता रहे हैं। जिसका का जहां जहां आप का लगा देते हैं, उसके बाद जो बचा वो हम हैं। तो पहले तो सब बाहर वाले हैं। हमारा मकान, हमारा देश, हमारा गांव, हमारा और अंदर आ जाइए तो हमारा शरीर और अंदर, हमारा मन और अंदर, हमारी बुद्धि। बस इसके आगे नहीं जानते हम। हमारा और कोई है क्या? हाँ, तो यहाँ जहां तक आप हमारा लगा चुके वो हम नहीं है, मैं नहीं है वो। हाँ, लॉजिक में तो बात समझ में आती है, लेकिन फिर है क्या हो? ये बात हमारी ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि माइक होने के कारण नहीं जान सकती। क्यों? इसलिए कि वो जो मैं है वो दिव्य है, वो शास्त्रों वेदों के द्वारा जानी जा सकती है। वो वेदों ने बताया जो अनादि है। वेदों को किसी ने बनाया नहीं, भगवान के मुख से निकला है। भगवान ने भी नहीं बनाया। निष्कृतितमस्य वेदाः, उनके श्वास से प्रकट हुए हैं वेद अपने आप। वो सो रहे थे, सोते हुए भगवान से ये वेद निकले हैं। होश में भी नहीं थे भगवान। बनाने की बात कौन करे? तो जैसे भगवान अनादि, वैसे ही वेद अनादि। इसलिए उनकी वाणी में कोई डाउट नहीं, संशय नहीं।
वो वेद कह रहे हैं, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयित पुरुषा। पुरुष का मंत्र है, सब जीव उसके अंश है। जैसे सूर्य की किरणें होती है, ये सूर्य की अंश है, ऐसे भगवान के अंश है हम लोग। एक भगवान भी होता है, हाँ, एक भगवान होता है, वो हमारा अंशी है, दिव्य है। वो कैसा होता है? अरे जब मैं को कोई नहीं जान सकता तो वो अंशी को कौन जानेगा? उसके लिए तो वेद जवाब देते हैं, अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः शृणोत्यकर्ण सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:19। उसको कोई नहीं जानता, उसको वही जानता है बस, और कोई नहीं जानता। उसकी बुद्धि मिल जाए तो धोबी का गधा भी जान सकता है। अगर उसकी बुद्धि नहीं मिली किसी को तो उसे कोई नहीं जान सकता। इंद्रियां क्या जानेंगी बिचारी? अरे इंद्रिय मन बुद्धि का तो वो प्रकाशक है, तो प्रकाशक से प्रकाशित वस्तु अपने प्रकाशक की प्रकाशिका कैसे होगी? प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य मैं और दिव्य मेरा भगवान, इनको नहीं जान सकते। अरे बड़ी बड़ी बुद्धि वाले तो जानते हो, फिर वही बात की। अरे बुद्धि तो बुद्धि, वो बड़ी हो छोटी हो, अरे भगवान के सिवा एक तत्व और बचा, माया। तो ये सब की बुद्धि माया से बनती है। तो भगवान की बुद्धि दिव्य है और सबकी बुद्धि माइक। ओ सरस्वती हो, बृहस्पति हो, कोई हो, हाँ, अगर भगवान ने अपनी बुद्धि किसी को दे दी तो वो उसकी अपनी बुद्धि नहीं है, वो भगवान की बुद्धि है। उससे वो चैलेंज करता है, वेदा हमें तम पुरुषम महांतम, मैं जानता हूं, अन्यथा नाहं न यूयं यदितां गतिं विदुर। भागवत, नाहं विरिंचो न कुमार नारदौ। भागवत, अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं जानते, नहीं जानते। हाँ, अगर वो अपनी बुद्धि से जानना चाहे तो, और वैसे तो वो भगवान के ही अंश है, स्वांश जानते ही होंगे। लेकिन अगर भगवान की बुद्धि माइनस कर दी जाए तो वे भी नहीं जान सकते। तो और तुम्हें को जाननहारा, इस मैं को और इस मैं का अंशी भगवान, इन दोनों को कोई नहीं जान सकता। तो इसका मतलब हम तीन तत्व हैं, एक भगवान, एक हम और एक माया।
ये माया क्या होती है? जड़ वस्तु है। ये पृथ्वी आप देखते हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, ये आकाश और इनसे बना हुआ सारा सामान। ये आपका शरीर भी इसी से बना है। अरे वाह, हमारा शरीर मिट्टी से बना है। हाँ, आपको आश्चर्य है ना? हाँ, इतना सुंदर शरीर, इसमें बाल भी है, आंख भी है, कान भी है, नासिका भी है, रसना भी है, त्वचा भी है, इतनी सारी इंद्रियां, इतने सुंदर सुंदर स्वरूप, ये मिट्टी से बना। हाँ, देखो, जब कोई मर जाता है तो आप क्या कहते हैं? हम मिट्टी में गए थे। ये शव है, शव, मिट्टी। अरे मिट्टी तो बड़ी बेकार चीज है। आपको पता है हीरा काहे से बना है? हीरा, हीरा मिट्टी से बना है। छोटा सा हीरा 1 करोड़ का होता है और उतनी मिट्टी उसका कोई दाम नहीं जी, ले जाओ। तो जब अपने आप मिट्टी हीरा बन सकती है तो भगवान की शक्ति से ये मिट्टी ऐसा शरीर बन जाए, इसमें कौन सा आश्चर्य है? भगवान के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं, असंभव नहीं। और वो भी माँ के पेट में बन जाए और बनाने वाला कोई दिखाई न पड़े। अरे पंच महाभूत वहां गया कैसे? माँ के गर्भाशय में। अरे बुद्धि मत लगाओ, फेल हो जाएगी। तो जितने भी माइक जगत के सामान है, ये सब क्षणिक है। पूरी सृष्टि क्षणिक है। इतना बड़ा संसार, ये सब क्षणिक है, नश्वर है, एक दिन समाप्त होगा।